आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की कृषि से संबंधित दूसरी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी जिले में। राजस्थान में चावल के प्रमुख उत्पादन जिले देखें तो बूंदी, इसके अलावा हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। इन जिलों में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन होता है। कहां पर? बूंदी में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और उदयपुर जिले में, और थोड़ा बहुत 12 जिले के अंदर भी चावल का उत्पादन होता है। और चावल के लिए चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। और चावल की किस्में पूछे, ये एग्जाम में आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट किस्में याद रखना, एक डागरा, डागरा, बाला, बाला, पूषा, माई, सुगंध्रा, माई, सुगंध्रा। इसके अलावा बासमती, इसके अलावा ओश, अमन और बोरा। ओश, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, ओश, अमन और बोरा। ये चावल की किस्म याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि चावल की निम्न में से कौन सी किस्म है या नहीं है। तो डागरा है, बाला है, पूषा है, माई, सुगंध्रा है, बासमती है, ओश, अमन और बोरा। ये मुख्य रूप से चावल की किस्म है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन मुख्य रूप से कोटा जिले में होता है। इसके अलावा बूंदी में, हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में और 12 जिले के अंदर भी चावल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन जिला है। तो सोयाबीन राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और सोयाबीन एक कैसी फसल है? सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। कैसी है? ये खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में होता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के अंदर भी होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र। जिले पूछे तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। इन जिलों में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है और ये खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में संतरा उत्पादन वाला जिला है झालावाड़, जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीरे के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में जीरा मुख्य रूप से ये रबी की फसल है। कैसी फसल है? ये रबी की फसल है। और राजस्थान के जालोर में, जालोर के मुख्य रूप से सांचौर क्षेत्र में, इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर और थोड़ा बहुत सिरोही के क्षेत्र के अंदर भी होता है। जो जालोर से सीमा बनाने वाला क्षेत्र है वहां सिरोही जिले के अंदर भी जीरा उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जालोर। इनकी सर्वाधिक जीरा कहां उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा जालोर। इसके अलावा बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर और थोड़ा बहुत सिरोही क्षेत्र के अंदर भी जीरा उत्पादन होता है और ये एक रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बाजरा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान की कौन सी फसलें जो देश में प्रथम स्थान रखती हैं? एक बाजरा, देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है। इसके अलावा सरसों का प्रथम स्थान है। इसके अलावा कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है और गंवार में प्रथम स्थान है। तो इन 4, एक बाजरा, एक सरसों, एक कुल तिलहन उत्पादन और एक
गंवार में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बात करेंगे बाजरा की कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली खाद्य फसल है और राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अलवर जिले में होता है। कहां पर होता है? अलवर जिले में। तो वर्तमान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अलवर है। यदि आपसे पूछे तो आपका आंसर अलवर होगा। अगर बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाला जिला पूछे तो आपका आंसर होगा बाड़मेर में बोया जाता है क्षेत्रफल में सर्वाधिक, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक अलवर जिले में होता है। और इसके अलावा बाजरे का उत्पादन अलवर, अलवर के अलावा जयपुर, जयपुर के अलावा दौसा, सीकर, इसके अलावा बाड़मेर, जालोर और जोधपुर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी बाजरा होता है। और बाजरे की एक किस्म याद रखना, एक किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, राज 171, ये बाजरे की किस्म है। इसके अलावा भी याद रख सकते हो RCB2, इसके अलावा RCB 911। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का। राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में, और राजस्थान में प्रथम स्थान है अलवर का उत्पादन में बाजरे का। अगला क्वेश्चन, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक वाला जिला कौन सा था? उस समय भी अलवर था, वर्तमान में भी अलवर है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला बाजरे का अलवर है। अगला क्वेश्चन, हाल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत के बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो वर्तमान में भी पहले स्थान पर है बाजरे का देश के अंदर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां बना हुआ है? तो गुड़ा मालानी बाड़मेर अभी प्रस्तावित है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है गुड़ा मालानी बाड़मेर। कहां पर है? गुड़ा मालानी बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या टोंक? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर जिले के अंदर राज्य की कृषि विश्वविद्यालय है। इसका नाम है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पान का खेत होता है, यानी कि करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती की जाती है और वहां पर घास फूस के सपरे बनाए जाते हैं, उसे हम बजेड़ा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान एवं 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ने के लिए। गन्ने के लिए 100 से 200 सेमी वर्षा होनी आवश्यक है। इसके अलावा 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इसके अलावा उदयपुर, बूंदी, इन जिलों में मुख्य रूप से होता है। और गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला वर्तमान में बूंदी। कौन सा है? बूंदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? झालावाड़, जालोर, सिरोही और बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान का जालोर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल जालोर में होता है। इसके अलावा बाड़मेर में, थोड़ा बहुत नागौर में, पाली, जोधपुर, इन क्षेत्रों में इसबगोल सर्वाधिक होता है। इसबगोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरो। घोड़ा जीरो कहा जाता है इसबगोल को, जो कि सर्वाधिक मात्रा में जालोर में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जालोर, सिरोही और झालावाड़। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जहां पर इसबगोल होता है, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
ज्वार उत्पादक जिले हैं, तो राजस्थान में ज्वार का उत्पादक जिले अजमेर और नागौर है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसके अलावा अजमेर, नागौर, इसके अलावा पाली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, बारां, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, जयपुर क्षेत्र के अंदर भी ज्वार का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? तो वल्लभ नगर उदयपुर में। कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र लोकार्पण हुआ है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में इसका लोकार्पण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा धरा ऐप। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं? गेहूं की, कपास की, मक्का की या मूंगफली की? तो इसका राइट आंसर होगा ये कपास की किस्में हैं। अब और कौन कौन सी किस्में जो आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है? एक बीकानेरी नरमा, इसके अलावा मालवी, इसके अलावा अगेती और इसके अलावा वरा लक्ष्मी, इसके अलावा देवी तेज, ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। देवी तेज, इसके अलावा विरनार, ये सभी कपास की किस्में हैं। एक बार रिपीट करता हूं, बीकानेरी नरमा, मालवी, अगेती, वरा लक्ष्मी, देवीराज, देवी तेज और विरनार, ये सभी कपास की किस्में हैं। और कपास का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक मुख्य रूप से गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, इन जिलों में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। और इसमें 3 प्रकार की किस्में होती हैं। एक जैसे देसी कपास होती है, एक देसी कपास होती है जो उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और झालावाड़ में और बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होती है। और एक अमेरिका, जैसे ये नरमा कपास, ये बीकानेरी नरमा, ये अमेरिका की किस्में है। तो ये मुख्य रूप से बीकानेर में, गंगानगर में, इन जिलों में होती है और एक बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक मालवी किस्में है, ये मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, टोंक और बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में होती है। और इसे सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के लिए तापमान 20 से लेकर 30 डिग्री होता है। वर्षा की मात्रा 75 से लेकर 100 सेमी वर्षा होती है। और मिट्टी मुख्य रूप से काली होती है। काली के अंदर सर्वाधिक काली मिट्टी होती है, उसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित काली मिट्टी होती है, उसे वर्टिसोल मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर जिला। इसका राइट आंसर होगा गंगानगर जिला। अब गेहूं की कुछ किस्में याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सोनालिका गेहूं की किस्में है, नाबी, एमजी ये गेहूं की किस्में है, कोहिनूर गेहूं की है, पूषा, गंगा, सिंधु और कल्याणी ये गेहूं की किस्में है। और गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत पाली में उत्पादन होती है, बिल्कुल सही है। लहसुन बारां में होता है, बिल्कुल सही है। इसबगोल जालौर में, बिल्कुल सही है। किन्नू बूंदी में, यह गलत है, क्योंकि किन्नू का उत्पादन, माल्टा का उत्पादन और मौसमी ये गंगानगर जिले में होती है। किन्नू, माल्टा और मौसमी का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का अन्न का भंडार, तो अन्न का भंडार किसे कहते हैं? खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं? ये श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है वह है सूरजमुखी, सोयाबीन, बाजरा या होबा। होबा या जोजोबा, जोजोबा कहा जाता है। ये इजरायली पौधा है जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में बोया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मेथी के लिए। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। लहसुन कहां होता है? 12 में। और जीरा सर्वाधिक कहां होता है? जालोर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा जालोर जिला। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जेट्रोफा रतनजोत। जेट्रोफा रतनजोत से बायोडीजल बनाया जाता है। इसके लिए संयंत्र उदयपुर में स्थापित किया गया है। एक सॉफ्टवेयर की नामी कंपनी IKF कंपनी के द्वारा उदयपुर का कालरावास, उदयपुर का कौन सा? कालरावास के अंदर रतनजोत से बायोडीजल बनाने की रिफाइनरी प्लांट की स्थापना की गई है। उदयपुर का कालरावास के अंदर किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर की नामी कंपनी IKF के द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा उदयपुर का झामर कोटरा, वहां पर राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा रतनजोत से बायोडीजल बनाने के लिए प्लांट की स्थापना की गई है। झामर कोटरा उदयपुर के अंदर किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा। कहां पर? झामर कोटरा उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर में 2 कंपनियां हैं। एक तो सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसका नाम है IKF, जिसके द्वारा उदयपुर के अंदर कालरावास के अंदर जो रतनजोत यानी कि जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने का प्लांट स्थापित किया गया। और दूसरा, और वो प्लांट राज्य का पहला बायोडीजल प्लांट है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा रतनजोत से बायोडीजल बनाने का प्लांट झामर कोटरा उदयपुर में लगाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रतनजोत से बायोडीजल बनाने का जो कारखाने गए उदयपुर में लगाए गए। अगला क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले। तो राज्य में चावल उत्पादक जिले, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, बारां, बूंदी और बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और चावल की किस्मों की बात करें तो चंबल, रत्ना, बासमती, माई सुगंधा। इसके अलावा चावल की डागरा, डागरा, बाला, पूषा, बासमती। और एक NCERT की बुक में लिखा है ओश, अमन और बोरा। ये भी चावल की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, बासमती किस्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ये चावल की किस्म है। अगला क्वेश्चन, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा चावल की है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कपास का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में होता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादक का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ जिला। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में कहां कहां पर कपास होती है। कपास मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। एक तो होती है देसी कपास, जिसे हम स्थानीय भाषा में
बढ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं, बढ़िया कहते हैं। एक होती देसी कपास, देसी कपास, और ये देसी कपास उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में और बांसवाड़ा में, इन जिलों में होती है देसी कपास। इसके अलावा अमरीकी कपास, अमेरिकी कपास जो बीकानेर में और गंगानगर में और हनुमानगढ़ जिले में होती है और बांसवाड़ा जिले के अंदर भी होती है। इसके अलावा एक होती मालवी की कपास, मालवी कपास, ये मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर में नहीं होती, बांसवाड़ा और झालावाड़, इन क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में मालवी कपास होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर जिले में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा जिला। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, और कपास की किस्में पूछे तो मैंने बताया था कपास की किस्में, एक नरमा, याद रखना नरमा, इसके अलावा अगेती, इसके अलावा मालवी, वरा लक्ष्मी, वीरनार, और इसके अलावा देवीराज, इसके अलावा देवी तेज और अगेती, ये मुख्य रूप से कपास की किस्में हैं। याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गंगानगर अगेती की फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा ये कपास की एक किस्म है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जाना जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कपास को सफेद सोने के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कपास के बारे में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। कपास जिसे स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं। और कपास जिसे सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के लिए तापमान कितना आवश्यक होता है? तो 20 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। इसके लिए वर्षा की मात्रा 75 से लेकर 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें मिट्टी मुख्य रूप से काली होती है, मिट्टी काली होती है। और कपास की प्रमुख किस्में मैंने अभी बताया कि कपास की कौन कौन सी किस्में होती है। नरमा होती है, अगेती होती है, मालवी होती है, वरा लक्ष्मी होती है, देवीराज होती है, देवी तेज और वीरनार, ये कपास की किस्में हैं। और कपास का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में और बांसवाड़ा में, इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में भी होता है, कोटा, बूंदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कपास और मक्का। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और कपास और मक्का कैसी फसलें हैं? ये एक खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा कपास के लिए। इसका राइट आंसर होगा ये कपास की फसल की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आर्द्र मानी जाती है, क्यों? क्योंकि कपास की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और काली मिट्टी सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली होती है। इस कारण कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है
जिसका व्यापार किया जाता है। गेहूं तो एक खाद्य फसल है, बाजरा एक खाद्य फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा कपास एक नकदी फसल है। मैंने बताया था कि राजस्थान में कौन कौन सी नकदी फसल उगाई जाती है, एक कपास है, एक गन्ना है, इसके अलावा सरसों है, मूंगफली है, ये नकदी फसल है जिसे खुद उपयोग में ना लेकर बाजार में बेची जाती है, जिससे लाभ कमाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं, तो राज्य में चना उत्पादक जिले, इसका राइट आंसर होगा बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। वर्तमान में सर्वाधिक चने का उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में और चूरू जिले में होता है, लेकिन इसके अलावा बीकानेर में, जैसलमेर में, गंगानगर में, अलवर, कोटा और जयपुर क्षेत्र में भी चना का उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान का चने के उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना और अन्य दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं कल। आप सबका धन्यवाद।